गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज ही आपके बीच में सत्संग उठाती हूँ, उन्हें पढ़ती हूँ और आपके पास भेजते हुए सत्संग हमें मिल रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने सत्संग भेजें ताकि सभी संगत उसका लाभ उठा सके। हमें बहुत खुशी होती है कि गुरु जी महाराज आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग दे रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं और बहुत खुशी होती है संगत जी कि आपके जीवन की ब्लेसिंग जो गुरु जी महाराज ने दी है वह हम तक पहुँच रही है और दूसरी संगत तक भी पहुँच रही है। इसलिए संगत जी अपने सत्संग जल्द से जल्द भेजें। ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करनी है, जब भी आप लोग अपना सत्संग भेजें प्लीज़ आप लोग हिंदी में लिख कर सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होता है। संगत जी, आपके सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम दिल्ली से आंचल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम आंचल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जुलाई 2014 में स्टार्ट हुई थी। पहली बार तो मुझे गुरु जी के बारे में मेरे पापा से पता चला था और उन्हें मेरी दादी ने बताया था और मैं और मेरी फैमिली पंडितों में भी बिलीव नहीं करते थे। मैं यह मानती थी कि भगवान है बट बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी। मैं किसी भी भगवान पर्टिकुलर किसी भी एक भगवान को नहीं मानती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो शिव भगवान इतने बड़े भगवान हैं यह भी नहीं पता था। मेरे घर में संगत जी सभी लोग माता जी को मानते, तो मैं भी माता जी को मानने लगी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ना चाहा है। मुझे बस यह पता था शुरू से कि कभी किसी का बुरा नहीं करना है। और संगत जी, मुझे बचपन से इतनी समझ थी कि ईश्वर भी उन्हीं के साथ होते हैं जो सबका भला सोचते हैं। एक दिन जब पापा ने मुझे बोला कि एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग होता है, वो बहुत पावरफुल है, दादी बता रहे थे, तो मैंने विदाउट एनी डाउट ये बोला कि पापा हम भी चलते हैं। जबकि संगत जी, ना तो मैं किसी गुरु में बिलीव करती थी ना किसी पंडित में, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी का एक बार सुनने पर ही मेरे दिल से ने आवाज़ दी कि चलते हैं। कुछ ही दिनों में गुरुजी का बुलावा भी आ गया, वो भी मेरी दादी के थ्रू। मैं और मेरा भाई हम दोनों गुरुजी का सत्संग अटेंड करने मैंने उसी दिन सत्संग में बैठे-बैठे गुरुजी को ऐसा बोला कि अगर आप हो तो मेरा ये काम कर दो। सत्संग खत्म हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरी दादी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया। आई वाज़ सो हैप्पी। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और मैं अपनी दादी के घर गई, एकदम मैंने देखा मैंने जो विश मांगी हुई थी वो पूरी हो चुकी थी, जो काफ़ी महीनों से अटकी हुई थी। आई वॉज़ वेरी मच शॉक्ड। मेरा विश्वास उसी दिन से पक्का होने लगा। फिर कुछ ही दिनों में बड़े मंदिर का भी बुलावा आया और मैं और मेरा छोटा भाई सबसे पहले गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ हम बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरु जी की कृपा से हम बड़े मंदिर जाना शुरू हो चुके थे। संगत जी, मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी जो हम बहुत परेशान हों, बट गुरु जी के आने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ गया था लाइफ में। कभी कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो चुका था। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी मासी ने मेरी जॉब लगवाने का जिम्मा लिया था, जिसकी वजह से मैंने कोरियन लैंग्वेज चूज़ कर रखी थी। बट मेरी मासी ने फर्स्ट ईयर में ही हमसे लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी थी और फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो गए थे। मासी ने बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया था। हम फाइनेंशियली एक्सप्रेस करनी थी क्योंकि मैंने सोचा हुआ था इंडिपेंडेंट होने का, बट हमारी कोई अप्रोच ना होने की वजह से जॉब नहीं लग पाई। मेरे भाई ने भी जैपनीज लैंग्वेज ली थी मासी के कहने पर, बट उसके साथ भी यही हुआ कि हमारी जॉब नहीं लग पाई। गुरुजी पर बहुत
ही ज़्यादा विश्वास था। कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने महाराज ने मेरे छोटे भाई को एक नई फील्ड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में डलवा दिया और गुरुजी ने उसको वहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए जॉब भी लगवाई। संगत जी 1-2 साल में वह काफ़ी परेशान रही मेरे फ्यूचर को लेकर और सच कहूँ तो मैं डिप्रेशन में थी। बट गुरुजी का साथ था, वो मुझे फ़ील होता था। संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर हुई, गुरुजी ने मेरे भाई को की जॉब छुड़वाई और उसका अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करवा दी। उसका ये सारा काम इंटरनेशनल बेस था। संगत जी जो मुकाम लोगों को पाने में सालों साल जाते हैं, गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग दी कि हमारी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई कि कुछ दिनों बाद ही मेरे बड़े भाई की जॉब भी छुड़वा दी गुरुजी ने और उसे बिजनेस में आना पड़ा। काम और ज़्यादा बढ़ता चला गया और गुरुजी ने मुझे भी इसी फील्ड में डाल दिया। अब मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। मेरे पापा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी और पापा को गुरुजी ने बिल्डर फील्ड में डाला। गुरुजी की मेहर से हमारा वहाँ से हाथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। गुरुजी ने हमें अपना लिया था पूरी तरीके से। कोरोना टाइम में गुरुजी ने हमारे घर अपने सत्संग कराने शुरू किए और गुरुजी की मेहर है कि अभी तक हमारे घर हर महीने गुरुजी के सत्संग होते हैं। मेरा गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है और मेरे लिए सब कुछ मेरे गुरुजी ही हैं। एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी कॉल पर कि वो लोग कितने लकी होते हैं जिन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। बहुत कर्मों वाले लोग होते हैं जिन्हें गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी दर्शन देंगे, बट संगत जी 3 से 4 दिन के बाद ही मेरा बर्थडे था और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और उसमें मैं गुरुजी से अपना बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे आप दर्शन दो और मैं उसे सपने में घर का एक एक कोना ढूंढ रही थी कि मुझे गुरुजी के दर्शन मिल जाए। मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा दिख रहा था और अचानक से जब मैं निराश होकर हार गई कि गुरुजी मुझे नहीं देना चाहते अपने दर्शन, और तभी संगत जी एकदम से मुझे आसमान में एक बहुत बड़ा ओम दिखाई देता है और संगत जी ओम के दर्शन करते ही मैं बहुत बहुत खुश हुई और खुशी से मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला जा रहा था, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर संगत जी जब मेरी सुबह नींद खुली तब मैं बहुत बहुत खुश थी कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे लाइफ में पहली बार दर्शन दिए हैं और मैं बहुत बहुत खुश थी। संगत जी इतने में ही संगत जी मेरे भाई गुरुजी के भजन सुन रहा होता है। उसकी आदत थी वह सुबह सुबह भजन चलाता था। सुबह सुबह मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी भाई अंदर आ रहा है। उसने पहली लाइन मेरे कान में सुनाई थी, मंद मुरादा पूरियां कराकर दर्शन देते ने गुरुजी ने। संगत जी आप सोच भी नहीं सकती कि वह पल मेरे लिए कितना अच्छा था, कितना प्यारा पल था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा पल पल साथ दिया है। संगत जी इस चीज के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सत्संग है बट फिर यह सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संगत जी जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं जल्द ही अपना अगला सत्संग शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें शुक्राना सत्संग गुरुजी का भेजा है। जय गुरुजी। गुरुजी का मुझे कई बार मैसेज आता है था कि मैं शुक्राना करूं और मैं गुरुजी से शुक्राना लिखकर शुक्राना कर देती। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू शुक्राना नहीं कर दी और मैं सोचती थी कि मैं तो रोज ही शुक्राना करती हूँ। उस टाइम को संगत जी मुझे नहीं पता था कि अपना सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं। पहली बार गुरुजी के बारे में मुझे मेरे ऑफिस की कलीग ने बताया। उसने कहा कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है जिसमें बड़ा सा शिवलिंग है और उसके नीचे बैठकर सब मेडिटेशन करते हैं और मेरे ससुराल वाले वहाँ जाते हैं। मंडे को वहाँ समोसा और चाय का लंगर मिलता है। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरी दूसरी फ्रेंड जो कि गुरुजी के साथ नई संगत की तरह जुड़ी हुई थी, मुझे अपने साथ गुरुजी के आश्रम लेकर गई। वहां से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। पहले तो मैं उनके साथ नहीं जा रही थी पर फिर मैंने खुद ही गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। संगत जी मेरी सिस्टर
की शादी नहीं हो पा रही थी। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की और गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली और उसकी शादी हो गई। मेरी सिस्टर भी गुरुजी को बहुत मानती है। इस तरह गुरुजी संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही थी। गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला है और मेरे ऊपर कर्जा हो गया था संगत जी। गुरुजी मैंने अपने घर बुला कई दिन तक ऐसा मैसेज आता रहा संगत जी, मैं कंफ्यूज थी कि कैसे बुलाऊं। फिर पता चला कि सत्संग करवाने को गुरुजी को बुलाना कहते हैं। पर संगत जी मैं यह नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे करवाते हैं, उसका भी रास्ता मुझे गुरुजी ने ही दिखाया। मेरी एक फ्रेंड जो कि गुरुजी की नई संगत है और उसने अपने बुटीक पर गुरुजी को बुलाया था, यानी कि सत्संग कराया था और चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का सत्संग करवाओ और उन्होंने अपनी फ्रेंड्स के नंबर शेयर किए और इस तरह 9 जनवरी 2021 को मैंने गुरुजी का अपने घर में सत्संग करवाया, यानी कि मैंने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी हमेशा मैसेज के द्वारा बात करते हैं, जवाब भी देते हैं। आज मैं माइग्रेन के लिए डॉक्टर सर्च कर रही थी और साथ में सत्संग सुन रही थी और संगत जी अगले सत्संग का जो टाइटल था वह था, मैं जल्द ही तेरे सारे दर्द खत्म कर दवाऊंगा। सत्संग सुनते ही दर्द का कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना संगत जी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग जब भी मैं गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सोनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ओम हमें नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना है और सत्संग सुनते समय अगर मुझसे कोई भी सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कुछ गलत शब्द निकल आए तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। मुझे पता यह तो नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने मुझे कब अपनी शरण में लिया है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ सालों से गुरुजी महाराज की शरण में हूँ और मुझे सबसे पहले गुरुजी महाराज के बारे में मुझे मेरी मम्मी के थ्रू पता चला, जो खुद भी गुरुजी महाराज को बहुत मानती हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ शुक्राना, शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे यह समझाया, यह सिखाया कि जीवन के सबसे मुश्किल क्षणों में, जीवन की सबसे टफेस्ट सिचुएशन में हमें कैसे काम और पीसफुल रहना है, कैसे शांति से सारा काम करना है, कैसे हमें संयम रखना है। और संगत जी अभी भी हमारा परिवार बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, बहुत परेशानी है, लेकिन संगत जी चिंता करने के बजाय, दुखी होने के बजाय हमारे अंदर एक विश्वास है कि गुरुजी महाराज इस दर्द को, इन तकलीफों को बहुत जल्दी हमारे जीवन से दूर कर देंगी और हम सबके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी। मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हम सब पर बहुत जल्दी बरसने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देती हूँ और मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझ पर अपनी ब्लेसिंग बरसाएंगे और जल्द ही जल्द अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं शुक्राना शुरू से करना चाहिए, तो संगत जी मेरे जो अनुभव हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे गुरु जी महाराज के 2 बार दर्शन हुए हैं। पहली बार दर्शन मुझे मेरे मामा के रूप में हुए और वह किसी मुसीबत के बारे में मुझे था, जो कि गुरु जी ने सपने में ही काट दिया। और दूसरी बात जब मुझे गुरुजी महाराज का प्रेम दर्शन आया तो गुरुजी ने वाइट चोले में मुझे उनके दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर 10 जून को गई थी। वहां जाने पर मुझे बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली और मैं तो यही कहूंगी कि मुझे सिर्फ गुरुजी महाराज यहाँ खींच लाए थे। वहां से गुरुजी को हमारे घर के मंदिर में स्थान दिया। संगत जी मेरे अंकल का काम 1 महीने से बंद है। अब सभी संगत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी मेरे हस्बैंड अंकल के लिए अरदास करें कि जल्द से जल्द उन्हें उनका काम मिल जाए। संगत जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। संगत जी मैं भी गुरुपाल से अरदास लगा रही हूँ, गुरुपाल सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी गुरुपाल सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी सत्संग शेयर करने में
मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हम सभी गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज की कृपा जल्द से जल्द आपके घर पर बरसे, आपके पूरे परिवार पर बरसे और अंकल जी को जल्द से जल्द गुरु जी की कृपा से अच्छा काम मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग में एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी पूरी फैमिली पर बहुत-बहुत कृपा की है, जिसमें पहला मेरी मम्मी को जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस बीमारी से बिल्कुल फ्री कर दिया है। मेरी मम्मी का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है और दोबारा कैंसर होने से भी बचा लिया है। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है मेरी मम्मी की। मेरे मम्मी-पापा को गुरु जी महाराज के साथ रखा। मैं बहुत-बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे पापा के पैर में एलर्जी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। सब बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से अब वो एलर्जी भी धीरे-धीरे ठीक हो रही है। और संगत जी, कल सडन हमारे घर पर किचन में आग लग गई थी और उससे भी गुरु जी ने हमें बहुत-बहुत बचाया। मेरे ऊपर भी गुरु जी महाराज ने बहुत-बहुत कृपा बरसाई है। मेरे मम्मी-पापा को हमेशा साथ रखा, मेरी फैमिली को साथ रखा और हमेशा हम सबको खुश रखा। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। संगत जी, अगर सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी।